तो रशिया पहुंच गए। अब हम लोग जानेंगे रशिया में एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद से लेके आपकी यूनिवर्सिटी तक जाने की जर्नी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं और हमें उन जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है। सो अब एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो माय नेम इज विश्वास गौड़ एंड आई एम सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट ऑफ अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बर्नौल रशिया। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अब चलते हैं हम स्टेप 1 पे। आपकी फ़्लाइट वहाँ पे लैंड किया कि आपको अपना सारा सामान लेके, जो भी आपका कैबिन बैग होगा उसको लेके आप बाहर आएंगे। उसके बाद आपको इमिग्रेशन लाइन में लगना पड़ेगा। इमिग्रेशन लाइन में लगने के बाद आपको वहाँ से जब इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, आपका नंबर आएगा तो वो आपसे कई क्वेश्चंस पूछेगा, आपको उनके आंसर करने पड़ेंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसको इंग्लिश ना आती हो और तुमको रशियन तो नहीं आती, फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, तो उससे अगर द्रास्टविच या प्रीवियत तो ऐसे फ्रेंडली नेचर में होता है, द्रास्टविच बोल दो कि थोड़ा इंप्रेस होगा, तुमको थोड़ा ढील दे सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है वो तुमको बैठा दें अलग। तो इस सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है। वो आएंगे, आपका ऑफिसर आपका वीज़ा चेक करेगा कि आपको बाद में जाने देंगे, लेकिन आपको बहुत काम लेना है। और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में वो आपको एक स्लिप देंगे। मेरे पास अभी स्लिप नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। मैं बाद में पोस्ट कर दूंगा अपनी इमिग्रेशन स्लिप, मेरी जो एक्सपायर हो चुकी है इंडिया आने से पहले, जो मुझको आप मिली थी। वो स्लिप आपको बहुत संभाल के रखनी, आप खो जाइएगा लेकिन वो स्लिप नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि उस स्लिप का आपको जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे उससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर आपको कभी बाहर आपने पुलिस ने रोक लिया तो वो पासपोर्ट के साथ साथ इमिग्रेशन स्लिप भी चेक करती है। अगर वो इमिग्रेशन स्लिप खो गई तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। जितना इंपॉर्टेंट आपका पासपोर्ट है उतना इंपॉर्टेंट वो इमिग्रेशन स्लिप भी है। तो उसको बिल्कुल दिल से, सीने से लगा के घूमना है, मजाक कर रहा हूँ, बट उसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना है। और उसके बाद आपको इमिग्रेशन स्लिप मिल जाएगी, आप बाहर आएंगे। आपको अपना लगेज कलेक्ट करना है और अपना सामान देखना, लगेज आपका टूटा तो नहीं है। अगर टूटा तो वहाँ की अथॉरिटीज़ को आप इन्फॉर्म करिए, वो आपको जो भी कंपनसेशन होगा कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो भी वो कर सकते होंगे करेंगे, क्योंकि रशियंस आर टू मच सपोर्टिव। कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। और आपको अपना लगेज कलेक्ट करना है, आपको फिर बाहर आना है। अगर आप ग्रुप में आए हैं तो बहुत अच्छा है। अगर यूनिवर्सिटी ने पिकअप अरेंज करके दिया है तो फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपको लेके चले जाएंगे। अगर आपको यूनिवर्सिटी ने पिकअप अरेंज करके दिया तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी ने पिकअप अरेंज करके नहीं दिया है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे भी किसी भी अननोन पे भरोसा नहीं करिएगा। आप जो भी अगर किसी बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो उनसे रिटर्न एग्रीमेंट लीजिए, क्योंकि रशिया में हर चीज़ रिटर्न बेसिक्स पे ही चलती है, क्योंकि ऐसे वर्बल कम्युनिकेशन पे वो लोग नहीं मानते हैं कोई भी डील होना। तो आप हमेशा रिटर्न पे ही जाइए। आपको एक रसीद देंगे, आप स्लिप देंगे, कुछ वो देंगे ही। अगर आपको वो आप लेके जा रहे हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो आपको एक स्लिप, रसीद या फिर कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। और ट्राई करिए कि ग्रुप में ही जाइए, जहाँ भी जाइए एटलीस्ट मिनिमम 3 से 4 लोग तो जाइए ही जाइए। और नहीं है 3 से 4 लोग तो 2 तो होना ही चाहिए आपके साथ, क्योंकि 2 से कम अकेले ट्रैवल करना इज़ नॉट वर्थ इट, आई थिंक सो। क्योंकि फर्स्ट टाइम है, न्यू कंट्री है, नए लोग हैं, पता नहीं कैसे हैं, क्या होगा वहाँ पे। और फिर आप जब हॉस्टल पहुँच जाएंगे, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। पहले अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऐसी एंट्री नहीं मिलेगी। पहले आपको अपना मेडिकल प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। उसके बाद ही आपको हॉस्टल में एंट्री मिल सकती है। आपकी बॉडी की सारी चेकअप करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों का ECG वगैरह करेंगे, उसके बाद ही आपको एंट्री देंगे अंदर। और उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अरेंज करके रखने, क्योंकि उसके बाद आपके वहाँ पहुँचने की 1-2 दिन बाद आपकी यूनिवर्सिटी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है अपनी। तो आपको वो फोल्डर एक डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आपका इन्विटेशन लेटर की फ़ोटोकॉपी, एडमिशन लेटर की फ़ोटोकॉपी, 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आपके पास सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। सबकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और आप अपनी फ़ोटो का 40 से 50 फ़ोटो का एक पाउच बनाइएगा और उसमें आप लेके जाइएगा और ट्रैवल साथ में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। आप यहाँ पे अगर 2-3 बार, मेरे एरिया में अगर 2-3 दिन बाद हम लोग फ़ोटो अगर पिकअप करें तो हमें कम से कम 100 रुपये में 50 से 60 फ़ोटो बना के दे देता है। और वहाँ पे 100 रुपये में 1 से 2 फ़ोटो ही, बल्कि 100 रूबल में 1 से 2 फ़ोटो ही मिलेंगी आपको। और देन ये सब प्रोसेस होने के बाद सिम का प्रोसेस करना हो आपको। सिम एंड एसेंशियल का आपको जो भी सामान चाहिए, ग्रोसरी, अगर आपकी मेस है तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फर्स्ट ईयर में। मेस से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी होती है, बट अगर आपके पास मेस नहीं है तो ग्रोसरी का आपके पास ऑप्शन होना चाहिए।
तो आपको सिम अरेंज कर लेना है कहीं ना कहीं से। अगर आपको सिम नहीं मिल रहा है तो आपको पहले आपको घर वालों को इन्फॉर्म करना है कि मैं सेफली यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूँ, हॉस्टल में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने सीनियर से हॉटस्पॉट लेके या फिर वाईफाई का कनेक्शन हुआ आपके हॉस्टल में तो वहाँ से लेके, अगर नहीं तो आप अपने टीचर्स के पास जाइए, वहाँ के टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, वो आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। आप अपने घर पर इन्फॉर्म करिए। तो बस आप जर्नी MBBS की स्टार्ट हो गई है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैकिंग, हमें क्या क्या सामान ले जाना चाहिए। टर्न ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।